PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर कहते हैं बल्ले का निशान बहाल ना हुआ तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे उम्मीदवारों का एक मुश्तरका निशान होना चाहिए। रियासत को अपना माइंड सेट तब्दील करने की जरूरत है। मेरी राय है हर इदारे को अपना काम खुद करना चाहिए। चीफ जस्टिस के लापता अफराद के केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का सियासी रहनुमाओं से मुताल्लिक केसेस सुनने से इनकार। आज की समाअत के हुक्मनामे में लिखवाया हम इस केस में सिर्फ लापता अफराद को फोकस करेंगे। लापता अफराद कमीशन से 10 रोज में तफसीली जवाब तलब। केस की मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद में बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरने पर मौजूद बलोच फैमिलीज को हटाने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया बलोच मुजाहिरीन को हरासा ना किया जाए। पुरअमन एहतजाज पर ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर कार्रवाई से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत वकील लतीफ खोसा ने कहा आपने शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हमारा 22 दिसंबर से सख्त कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 2620 कागजात नामजदगी जमा कराए। 1996 कागजात नामजदगी मंजूर और 625 मुस्तरद हुए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 74.18% कागजात नामजदगी मंजूर हुए। मुस्तरद कागजात नामजदगियों का तनासुब 23.82% रहा। रहनुमा नून लीग दानियाल अजीज ने पार्टी शोकास नोटिस मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पार्टी नज़्मो ज़ब्त और पॉलिसी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। अपने बयान पर कायम हूँ। पार्टी का क़यादत मुलाकात का वक्त दे। एहसन इकबाल ने मेरे हल्के में अपने बेटे के लिए रैलियां की। ज़ाब्ते के मुताबिक मौशी खराबियों के जिम्मेदार एहसन इकबाल हैं। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने का वक्त खत्म। बानी PTI ने मियांवाली के हल्के से अपील दायर कर दी। चौधरी परवेज इलाही की चकवाल की नशिस्त के लिए दरख्वास्त जमा। उमैर नियाजी के मियांवाली के हल्कों से कागजात नामजदगी मंजूर। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर RO से जवाब तलब। मुल्क भर में बिजली बहरान शदीद। शॉर्टफॉल 6300 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। देहात में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी। बिजली की तलब 14,400 मेगावाट और पैदावार 8,100 मेगावाट है। और पुलिस हेल्पलाइन 15 पर गलत कॉल करने वाले फौरी पकड़े जाएंगे। पुलिस हेल्पलाइन 15 सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया। पुलिस को कॉल करने वालों की लोकेशन और तमाम तफसीलात कॉल के साथ ही मौसूल होंगी। कॉलर को भी 15 की जानिब से पुलिस और गाड़ी का रिस्पांस टाइम बताया जाएगा। यमन के हौसी बागियों का बहेरा अहमर में एक्शन जारी। कमर्शियल बहरी जहाज़ों के करीब 2 मिसाइल फायर कर दिए। हमले से किसी बहरी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। बहेरा अहमर में अमन की बहाली से मुतालिक लाहे अमल तय किया जाएगा।
अक्सर औकात ये देखा है कि अगर हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाना हो या नवाज शरीफ साहब को हटाना हो या इवन कि अगर आपने कासिम के अब्बा को गिरफ़्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं। लेकिन जब भी कोई ज़ैनब मर्डर केस या मोटरवे गैंग रेप केस या इस तरह का कोई भी केस होता है तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। नूर मुकद्दम केस पे हमने ये देखा कि हमारी अदालत खोली गई। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती, वो नाउंस के झगड़े में फंस जाते हैं। वालिद जब घराने की सरबराही करता है ना तो जिम्मेदारी लेता है। वो फिर हमसाए में हमीद के वालिद से नहीं कहता कि यार ज़रा मेरे बच्चों का ख्याल रख देना। अगर हमीद के वालिद की तरफ देखे रहोगे ना तो कासिम के अब्बा का मसला ज़रा ख़राब ही रहेगा। कासिम के अब्बा को गिरफ्तार कराना हो तो अदालतें रात 12 बजे क्यों खोलती जाती हैं? ज़ैनब और नूर मुकद्दम केस में अदालतें क्यों बंद रहती हैं? तालबा का निगरान वज़ीर आज़म से सवाल। अनवारुल हक काकड़ ने सवाल सुनकर तालियां बजाईं, जवाब दिया हमारे यहाँ निज़ाम आदल पर संगीन सवालात है। कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नजर नहीं आती। इदारों से मुस्तफीद होने वाले उन्हें अपना बाप बना लेते हैं, जब मुस्तफीद नहीं होते तो इदारों को सौतेला बाप बना देते हैं। ये भी कहा इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया। हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। किसी की जान लेने का किसी को कोई हक नहीं। टिकटों की तकसीम पर नून लीग की मुशावरत जारी। लीग की क़यादत उम्मीदवारों के चुनाव के लिए फिर सर जोड़कर बैठ गई। नवाज शरीफ की क़यादत में इजलास, शहबाज शरीफ भी पहुंच गए। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पीपल्स पार्टी का मिशन पंजाब पीपी क़यादत ने लाहौर का रुख कर लिया। बिलावल भुट्टो कल से लाहौर में मौजूद। आसिफ अली जरदारी आज पहुंचेंगे। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। नय्यर बुखारी, खुर्शीद शाह और कमर जमान कायरा शरीक होंगे। पाक फौज हर जारियत नाकाम बनाने के लिए तैयार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़म। पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल एयर बेस पर इंडक्शन एंड ऑपरेशनाइजेशन तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अपने खिताब में पाक फ़िज़ाइया की कारकर्दगी को सराहा। फ़िज़ाइया के बेड़े में शामिल करदा नए वेपन सिस्टम और दिफाई असासाजात की नुमाइश की गई। आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयर चीफ ने कहा J-13 वन स्टिलिथ फाइटर के हसूल के लिए बुनियाद रख दी गई है। मुस्तकबिल करीब में पाक फ़िज़ाइया के बेड़े का हिस्सा बनेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस। जस्टिस मज़ाहर अली ने दूसरे शो कॉज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक जवाब में लिखा, मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। खुली अदालत में दरखास्तें ज़ेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज़ है। काउंसिल ने जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 288 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,637 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपये 40 पैसे हो गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म की कार्रवाई का आगाज होगा। फवाद चौधरी को कमीशन के रूबरू पेश किया जाएगा। साबिक वजीर के वकला अडयाला में समाअत के लिए पहुंच गए। अडयाला जेल रावलपिंडी में एक कैदी को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। जेल के सेल नंबर 2 में 4 कैदियों ने ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती के बाद गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया। सबील जेल हुकाम को बेहोशी की हालत में मिला। जेल हुकाम को गले पर निशान से मामला मशकूक लगा। मुल्क के बेशतर हिस्से जाड़े की लपेट में आ गए। कराची से खैबर तक कड़ाके की सर्दी।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा शदीद ठंड, धुंध ने शाहराहों पर चलना मुहाल कर दिया। बलूचिस्तान में यखबस्ता हवाओं ने जीना मुश्किल कर दिया। कोयटा में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। कलात में -2 रिकॉर्ड। उधर पंजाब के अक्सर शहरों में मनासिर धुंधला गए। इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल दरहम बरहम। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें उड़ान ना भर सकी। बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे का खदशा। तरबेला बिजली घर के 15 पैदावारी यूनिट बंद हो गए। सिर्फ 2 पैदावारी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं। यूनिट से 271 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। पैदावार में मजीद कमी से मजीद सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़श्ता रोज 700 के करीब अफगान शहरी वापस चले गए। 36 गाड़ियों पर 75 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की तादाद 4,57,000 से जायद हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रात गए पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने वाले शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने मरकज़ में ड्राइविंग लाइसेंस के सिस्टम को सराहा। कहा अब लाइसेंस बनवाने में ताख़ीर नहीं होती और ना ही इंतज़ार करना पड़ता है। साबिक वफाकी वजीर सरताज अजीज इंतकाल कर गए। सरताज अजीज 1967 में जॉइंट सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन रहे। 88 और 93 तक सेनेट के रुकन रहे। जुरेजो दौर में वजीर खुराक और नवाज शरीफ दौर में वजीर खजाना और वजीर खारजा रहे। 2013 से 15 तक नवाज शरीफ के कौमी सलामती के मुशीर रहे। अहम सियासी शख्सियात का इजहार अफसोस। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बाराकूडा मशक का दूसरा रोज। मिनोड़ा के साहिल पर तेल के रिसाव के हवाले से मशक जारी। कराची की बंदरगाह में दाखिल होने वाले बहरी जहाज से तेल के रिसाव पर काबू पाया जा रहा। समंदर में रिसने वाले तेल को बूम स्कैमर्स के जरिए टैंक्स में मुंतकिल किया जाएगा।